हाय स्टूडेंट, मैं शिशिर कुमार अपने यूट्यूब चैनल 45M विनकुलम एकेडमिक पर आप सभी प्यारे बच्चों का स्वागत करता हूं। तो प्यारे बच्चों, आज की क्लास में हम शुरुआत करने जा रहे हैं इंटीग्रेशन से। ठीक है बेटा, और इंटीग्रेशन को हम यहाँ पर 3 पार्ट में पढ़ेंगे। नंबर 1 आपका होगा इंडेफिनिट इंटीग्रेशन। सेकंड होगा बेटा आपका डेफिनिट इंटीग्रेशन। और थर्ड जो पार्ट है वो आपका एनसीईआरटी में अलग से आपका एक चैप्टर है, उस चैप्टर का नाम है डिफरेंशियल इक्वेशंस। तो बेटा इसमें सबसे पहले मैं एक बात बता देना चाह रहा हूं आपको कि जो ये इंडेफिनिट इंटीग्रेशन है ये आपके इन दोनों पार्ट्स के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कहने से मतलब ये है, अगर आपकी कमांड इस वाले पार्ट पे अच्छी है तो कहीं ना कहीं ये आपका बहुत स्ट्रोंग होगा, और ये दोनों अगर स्ट्रोंग है तो कहीं ना कहीं ये आपका जो डिफरेंशियल इक्वेशन है, जो आपका सीबीएसई बोर्ड एग्जाम्स में 8 या 10 नंबर के यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, तो ये आपका बिल्कुल और ज्यादा स्ट्रोंग होगा। तो सबसे पहले हमें जो ध्यान देना है वो ध्यान देना है इंडेफिनिट इंटीग्रेशन पर। और बेटा यहाँ पर जितने भी मैं क्वेश्चंस कराऊंगा, ठीक है, और उनकी पीडीएफ्स, कुछ डेली प्रैक्टिस क्वेश्चंस की पीडीएफ्स मैं अपने टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप, जो भी बच्चे मेरे साथ जुड़ते हैं तो वे मुझे व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, और आप टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिनका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो बेटा वहां से आप डेली प्रैक्टिस के लिए या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के लिए वो आप पीडीएफ डाउनलोड करके आप उनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है बेटा, तो सबसे पहले अब हम शुरुआत करते हैं इंडेफिनिट इंटीग्रेशन से। ठीक है, तो यहाँ पर हम कुछ फॉर्मूले देख लेते हैं। बहुत सारे बच्चों को कुछ फॉर्मूले आते भी होंगे। तो सब दूसरी बात ये है कि जो हमारा ये इंटीग्रेशन है वो जस्ट रिवर्स होता है आपका डिफरेंशिएशन का, यानी कि कहीं ना कहीं इंटीग्रेशन को मैं एंटी डेरिवेटिव भी बोलता हूं। जो ये इंटीग्रेशन है आपका, इसको मैं एंटी डेरिवेटिव भी बोलता हूं। ठीक है, अगर यानी कि कहीं ना कहीं आपको डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले याद है तो आप इंटीग्रेशन के फॉर्मूले भी बहुत ही आसानी से याद कर सकते हैं। जैसे यहां पर जैसे x की पावर n है dx, यानी कि मुझे x की पावर n का इंटीग्रेशन करना है किसके रेस्पेक्ट में, dx के रेस्पेक्ट में। और बेटा ये ध्यान रखना, ये बिल्कुल एक सिंगल टर्म होती है। जैसे हम डिफरेंशिएशन में करते थे ना, डेरिवेटिव जो ऑपरेटर होता था कि भाई जो वेरिएबल होता था उसी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन हम करते थे, तो उसी तरीके से यहाँ पर जो वेरिएबल होगा उसी के रेस्पेक्ट में, उसी के सापेक्ष आपको इंटीग्रेशन भी करना है। ठीक है जी, चलिए, तो x की पावर n का इंटीग्रेशन होगा बेटा x की पावर n+1, ये पावर में है, अपॉन में n+1। 1/x का इंटीग्रेशन होगा log e, ये बेस होता है, बेस ई mod x प्लस सी। e की पावर dx का इंटीग्रेशन होगा e की पावर x, और यहां पर मैंने ये सिर्फ फंक्शन लिखा हुआ है, इसको आप कंप्लीट कर लेना। a की पावर x का इंटीग्रेशन जो होगा, a की पावर x का इंटीग्रेशन होगा a की पावर x अपॉन में log e a। ठीक बेटा, तो आइए हम शुरुआत करते हैं कुछ क्वेश्चंस की। तो बेटा अभी हम जो बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ इस फॉर्मूले से रिलेटेड, जो आपके क्वेश्चन इस फॉर्मूले पर बेस है, उसको मैंने टाइप 1 में डिवाइड किया है। टाइप 1 के क्वेश्चन है आपके ये। ठीक है, इसको मैं बोलता हूं बेस्ड ऑन एल्जेब्रिक फंक्शंस, या जो भी आपके क्वेश्चंस आपके एल्जेब्रिक क्वेश्चंस। ठीक है ना बेटा, तो इनके बेस पे, ठीक है, तो जैसे मान लो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, फर्स्ट क्वेश्चन है 4x की पावर 5 का इंटीग्रेशन करना है बेटा dx के रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में। तो जब भी हम इंटीग्रेशन करते हैं या डिफरेंशिएशन करते थे, डिफरेंशिएशन में जो कोफिशिएंट होता था, कोफिशिएंट, उसको मैं बाहर लिख लेता था, और बेटा क्या बचा x की पावर 5 dx। और ये आपके क्या है, इस फॉर्मूले से मैच कर जा रहा है कि भाई x तो वेरिएबल हुआ और 5 क्या है, कांस्टेंट। इस फॉर्मूले का मतलब क्या है बेटा, कभी भी वेरिएबल की पावर अगर कांस्टेंट है तो आप ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो ये वेरिएबल है की पावर कांस्टेंट हो गई, तो बेटा इसका इंटीग्रेशन कितना हो गया,
एक्स की पावर 5 प्लस 1 और अपॉन में जो भी पावर में है वही आपको नीचे लिख देना है, 5 प्लस 1। तो बेटा कितना होगा फाइनल आंसर 4 एक्स की पावर 6 और अपॉन में 6। इसको आप डिवाइड कर सकते हो तो 2/3 एक्स की पावर 6। ठीक है बेटा, आपका सेकंड क्वेश्चन है रूट एक्स। ठीक है ना, रूट एक्स को इंटीग्रेट करना है। तो क्वेश्चन को कभी भी देख के घबराना नहीं है बिल्कुल भी। तो रूट एक्स को क्या मैं इस तरीके से लिख सकता हूं कि एक्स की पावर 1/2 और dx। फिर से वही फॉर्मूला कि एक्स की पावर ये क्या हुआ n, तो यानी कि एक्स की पावर n है तो इसको मैं लिख सकता हूं कि भाई एक्स की पावर n प्लस 1 अपॉन में n प्लस 1। तो कितना हो गया बेटा, एक्स की पावर कितना हो गया ये 3/2 और ये भी 3/2। तो कहीं ना कहीं ये आपका रिवर्स हो जाएगा 2/3 और एक्स की पावर 3/2 में। ठीक है बेटा, जैसे क्वेश्चन नंबर मैं थर्ड लिखता हूं। क्वेश्चन नंबर थर्ड है आपका इंटीग्रेशन ऑफ 1/√x dx। ठीक है बेटा, तो हमने सिर्फ फॉर्मूला 1/x के लिए पढ़ा है, 1/√x के लिए नहीं पढ़ा है। तो जब आप इसको करने जाओगे क्वेश्चन को, तो इसको आप सिंपलर फॉर्म में लिख सकते हैं। तो इसको मैं लिख सकता हूं x की पावर 1/2 और ये जो 1/2 है इसको ऊपर लेके जा सकते हो -1/2 और ये कितना बेटा dx। तो इसका इंटीग्रेशन जब आप करोगे तो n+1 अपॉन में n+1 तो कितना बेटा x की पावर 1/2 और ये कितना हुआ आपके पास में 1/2। और तो कहीं ना कहीं ये 2 और x की पावर कितना हो जाएगा 1/2। ठीक है, तो इसको मैं लिख सकता हूं 2 में x। तो ये हो गया। ठीक है बेटा, नोट कीजिए बेटा। क्वेश्चन नंबर 4 जैसे आपको दिया हुआ है x की पावर 3 प्लस 5x² -4 प्लस में 7/x और बेटा 2 अपॉन में √x इंटीग्रेशन करना है और ये आपका dx है। तो इंटीग्रेशन में सम और डिफरेंस का जब भी केस होता है तो इंटीग्रेशन सभी के साथ में सेपरेट हो जाता है। तो इंटीग्रेशन बेटा इसका क्या हो गया x की पावर 3 dx इंटीग्रेशन 5x² dx हुआ माइनस में इंटीग्रेशन 4 dx हुआ प्लस में इंटीग्रेशन 7/x dx हुआ और प्लस में इंटीग्रेशन 2/√में x और dx हुआ। तो कहीं ना कहीं इसके वाला फॉर्मूला इसमें फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो बेटा क्या हो जाएगा, एक पावर को बढ़ा देना यानी कि 3 + 1 तो कितना हो जाएगा बेटा 4। तो x की पावर कितना हो गया 4 और अपन में 4। जैसे मैंने फॉर्मूला अप्लाई किया कि भाई 3n+1 और अपन में n+1 तो ये पावर कितनी हो गई 4। अब आप डायरेक्ट इसको ऐसे याद रखना है कि भाई इसकी एक पावर बढ़ा दो और जो पावर है वही नीचे लिख देना है। तो पावर बढ़ाई और जो पावर है वही नीचे प्लस में बेटा 5 कोफिशिएंट है बाहर आ जाएगा और x की पावर 2 का इंटीग्रेशन क्या होगा, एक पावर बढ़ा देनी है वही पावर आपको नीचे लिख देना है माइनस में किसी भी कांस्टेंट का इंटीग्रेशन किसके रेस्पेक्ट में करो बेटा x के रेस्पेक्ट में। तो हमेशा ये x होता है यानी कि किसी भी कांस्टेंट का इंटीग्रेशन जब आप करते हैं तो उसके साथ में वही वेरिएबल लग जाएगा जिसके रेस्पेक्ट में आप कर रहे हैं। जैसे आपने क्या क्या 4 का इंटीग्रेशन करना है x के रेस्पेक्ट में तो मैं इसको क्या लिख दूंगा 4x क्योंकि 4 कांस्टेंट है और कांस्टेंट का इंटीग्रेशन के साथ में x लग जाता है प्लस में यहाँ पे 7 कांस्टेंट है और इंटीग्रेशन 1/x बचा प्लस में इसको थोड़ा सा मैनेज कर लेता हूं मैं कि भाई 2 तो बाहर आ जाएगा और ये क्या बना अभी अभी हमने पढ़ा 1/√x। इसको कहीं ना कहीं मैं क्या लिख सकता हूं x की पावर -1/2। ठीक है, तो ये पोर्शन तो आपका हो चुका है इंटीग्रेशन में। बाकी कितना बचता है देखो 7। तो 1/x का इंटीग्रेशन कितना हो चुका बेटा 1/x का इंटीग्रेशन है log x प्लस में 2 और इसका कितना हो जाएगा बेटा x की पावर जब आप करोगे इसमें +1 करोगे तो 1/2 और वही पावर नीचे। ठीक है, तो फाइनल आंसर कितना बना x की पावर 4 प्लस 4 अब 5/3 x की पावर 3 माइनस में 4x प्लस 7 log mod x और ये 2 प्लस में 4x और ये इसको मैं 1/2 को रूट में लिख सकता हूं और प्लस में c। ठीक है, तो यानी कि कहीं ना कहीं पे इंटीग्रेशन जब भी आपको प्लस और माइनस में दिया होगा तो आप इसको सेपरेट आउट कर सकते हैं यानी कि पर्टिकुलर टर्म का आप इंटीग्रेशन करेंगे। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका
मैं पीडीएफ के अकॉर्डिंग 6th क्वेश्चन करा दे रहा हूं आपको। 6th क्वेश्चन है रूट में x प्लस में 1/√x का स्क्वायर का इंटीग्रेशन करना है। ठीक है बेटा, तो देखो पावर है, पहले पावर को ओपन कर लीजिए। तो जब इस पावर को ओपन करोगे तो a का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर और प्लस में 2a और b, और बेटा किसके रेस्पेक्ट में करो आप, dx के रेस्पेक्ट में। तो यहां से ये वाली चीज तो कैंसिल आउट हुई। तो रूट एक्स का स्क्वायर कितना बेटा x, 1/√x का x, और प्लस में क्या बचा 2, और इसका क्या करना है आपको, इंटीग्रेशन। तो x का इंटीग्रेशन कितना हो जाना है बेटा, अभी फिलहाल कितनी है पावर इसकी 1, तो एक पावर को बढ़ा देना है तो 2 और वही पावर नीचे। 1/x का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा बेटा, log x मोड में, और ये है आपका कांस्टेंट। देखो कांस्टेंट का इंटीग्रेशन में वेरिएबल लग जाता है, यानी कि 2 और किसके रेस्पेक्ट में करें, x। अगर यहाँ पे बेटा t होता ना तो यहाँ पे हम t लिखते फिर। ठीक है, जिसके भी रेस्पेक्ट में करेंगे वही वेरिएबल आपको लिखना है, यानी कि 2x और प्लस में क्या हो जाएगा फाइनल आपका c। जैसे क्वेश्चन है आपका कि भाई x की क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस x माइनस 1 का इंटीग्रेशन करना है, और ये x माइनस 1। ठीक है बेटा, तो ध्यान दो। अब आप क्या करते हैं, जब भी आपका एक पोलिनोमियल फंक्शन हो, नीचे भी पोलिनोमियल हो, तो सबसे पहले बात आपको ध्यान ये देनी है, क्या मैं इसको सेपरेट आउट करूं, एक बार इसके नीचे, एक बार इसके नीचे, एक बार इसके नीचे और एक बार इसके नीचे, तो क्या उससे आपको कोई बेनिफिट होने वाला है। ठीक है, या फिर आप थोड़ा सा ध्यान दो अगर इस क्वेश्चन में, तो कहीं ना कहीं इन दोनों से मैं एक्स स्क्वायर कॉमन ले सकता हूं, ये क्या बचा x माइनस 1, और इन दोनों से 1 कॉमन ले सकता हूं तो x माइनस 1 अपॉन में कितना बचा बेटा, x माइनस 1 dx। अच्छा जी, फिर आप क्या करोगे कि भाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 हुआ, ठीक है, यहां से ये कॉमन लोगे ना तो x माइनस 1 और अपॉन में x माइनस 1, तो बेटा ये कैंसिल आउट हो गया। तो फाइनली आपके पास क्या बचा, सिर्फ और सिर्फ ये बचेगा आपके पास में फाइनली इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। तो इसका इंटीग्रेशन करोगे तो कितना हो गया बेटा, एक पावर इसकी बढ़ा देनी है, पावर 3 हो गई अपॉन 3, और 1 का इंटीग्रेशन जब आप करोगे तो कितना हो जाएगा x और प्लस में c। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका x की पावर माइनस 1/3 प्लस रूट में x प्लस में 2 अपॉन में क्यूब रूट x इंटीग्रेशन। देखना बेटा इसको ध्यान से, अभी इसमें यहां से मैं कुछ कॉमन लेके या इसको डिवाइड नहीं कर सकता हूं, और यहाँ पर इंटीग्रेशन मैंने कोई डिवीजन रूल नहीं पढ़ा है अभी, तो इस तरीके का कोई रूल अभी हमने नहीं पढ़ा है। तो हमें क्या करना है, थोड़ा सा सोचना है क्या मैं इसको ऐसे ऐसे लिख सकता हूँ 1/3, एक बार इसके नीचे, क्योंकि कहीं पर भी जैसे a प्लस बी और प्लस सी है और अपॉन में d है, तो कहीं ना कहीं इसको मैं a अपॉन डी प्लस b अपॉन डी और प्लस में c अपॉन डी लिख सकते हैं हम इसको। जब इसको ऐसा लिख सकते हैं तो मैं इसको ऐसे और ये जो क्यूब रूट x है, तो ये मैंने डिफरेंशिएशन की पहली या दूसरी क्लास में आपको इनके बेसिक्स के बारे में बहुत अच्छे से समझाया था। तो ये क्यूब रूट जो x है इसको मैं लिख सकता हूं 1/3। अच्छा जी, प्लस में इसकी ना सब पावर आप ओपन कर दीजिए, ये 2 और ये x की पावर कितना हो गया 1/3, प्लस में बेटा कितना हो गया 2 और यहाँ पे कितना हो गया 1/3, और ये हुआ dx। तो अब आप इसको ऊपर की ओर ले जाइए, जैसे आप इसको ऊपर लेके जाओगे तो बेटा ये हो जाएगा 1/3, और इसकी भी पावर कितनी हो जाएगी माइनस में। ठीक है, अब इसी तरीके से इसको लेके जाएंगे तो 1/2 माइनस में 1/3, और प्लस में इसको भी ऊपर लेके जाओगे तो माइनस में 1/3। ठीक है, चलिए अब आप इसको सोल्व करेंगे तो ये कितना हुआ बेटा, x की पावर -2/3 प्लस में ये कितना हुआ 1/6, और ये कितना, ये तो फाइनली आपका ऐसा ही रहेगा, और बेटा dx। ठीक है, अब आप इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो इंटीग्रेशन क्या कहता है +1, तो x की पावर -2/3 प्लस 1 अपॉन में -2/3 प्लस 1, x की पावर 1/6 प्लस 1
अपॉन में 1/6 प्लस 1 प्लस में 2 आप कोफिशिएंट है बाहर निकाल लेंगे, x की पावर 1/3 प्लस 1 और माइनस में 1/3 प्लस 1। तो कहीं ना कहीं इसको हमें सेपरेट आउट करने से इंटीग्रेशन हमारा आसान हो जाएगा। अब यहाँ पे आप इसको सोल्व कर सकते हैं। तो ये फाइनली ये कितना बना बेटा, यहाँ पे ये यहाँ पर क्या बनेगा 3x की पावर 1/3, तो नीचे भी क्या होगा 1/3 होगा। यहाँ पे x की पावर 7/6 अपॉन में 7/6 प्लस में यहाँ पे इसको सोल्व करोगे तो ये बन जाएगा बेटा 2 तो है ही आपका, और यहाँ पे सोल्व करेंगे तो क्या बनेगा x की पावर 2/3 और अपॉन में 2/3। थोड़ा और मिनिमाइज करेंगे तो इसको मैं लिख सकता हूँ 3 और 1/3 को मैं लिख सकता हूँ क्यूब रूट x प्लस में फिर हो जाएगा 6/7। और इसमें जो ये पावर होते हैं ना बेटा, नीचे वाली जो पावर होते हैं वो हमेशा इस v शेप में आती है, और बाकी x की पावर 7 ये रहा आपके पास। फिर इसी तरीके से 3 ये रिवर्स जाएगा तो 6 अपॉन या 2 से 2 कैंसिल आउट 3 बनेगा, और बेटा ये हो जाएगा आपका क्यूब रूट और x स्क्वायर। तो ये आपका फाइनल आंसर होगा। ठीक है बेटा, नोट कीजिए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम क्या है आपके पास में। 2x की पावर 4 प्लस 7x की क्यूब प्लस 6x स्क्वायर अपॉन में x स्क्वायर प्लस में 2x और ये dx। तो सबसे पहले बेटा आपको इस क्वेश्चन में ये देखना है क्या मैं इस चीज को और मिनिमाइज कर सकता हूं, क्या इस चीज को और सोल्व कर सकता हूं। इंटीग्रेशन करने से पहले क्या मैं इसको और सोल्व कर सकता हूं, तो देखते हैं। तो इंटीग्रेशन, तो यहां से मुझे बेटा एक्स स्क्वायर कॉमन नजर आ रहा है, और ये क्या बनेगा 2x स्क्वायर प्लस में 7x और प्लस में 6 अपॉन में x और बेटा x प्लस 2, यहां से ये सब कॉमन आया। ठीक है, चलिए अब आपको करना क्या है भाई, अब हम ये देखते कि क्या इसके फैक्टर पॉसिबल है। जब आप कहीं ना कहीं इसके फैक्टर करने जाओगे तो ये कुछ ऐसे बनेगा 4 प्लस में 3x और प्लस में 6 और x प्लस 2। ठीक है, तो फिर आपको करना क्या है कि भाई x स्क्वायर हुआ, तो बेटा यहां से मैं क्या कॉमन ले सकता हूं 2x कॉमन लोगे तो ये x प्लस में 2 बचेगा। फिर यहां से 3 कॉमन लोगे तो क्या बचा बेटा x प्लस 2 अपॉन में x और x प्लस 2। ठीक है, dx और ये भी dx। अब इंटीग्रेशन क्या करना है बेटा एक्स स्क्वायर। अब इसको थोड़ा मैनेज करोगे तो ये x प्लस 2 आपको मिला, और कहीं ना कहीं पे 2x प्लस 3 मिला अपॉन में x और x प्लस 2। तो देखो ये कैंसिल आउट, यहां से ये कैंसिल, तो फाइनली कितना बचेगा आपके पास x 2x प्लस में 3 dx। अच्छा जी, इंटीग्रेशन अब आप करेंगे तो आपके दो फंक्शन हो गए, आपके मल्टीप्लाई में हो गए। ठीक है, तो इसको मैं क्या करता हूं, अभी हमने मल्टीप्लाई रूल या डिवीजन कुछ ऐसा अभी नहीं पढ़ा है, तो हमें बिल्कुल जीरो लेवल यानी कि बिल्कुल बेसिक से ही बात करनी है। तो क्यों ना मैं इस x की मल्टीप्लाई अंदर कर लेता हूं, तो 2x स्क्वायर प्लस में 3x और बेटा क्या है dx इंटीग्रेशन। तो अभी आप इसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं भाई, 2 बाहर रहेगा, x स्क्वायर का इंटीग्रेशन करोगे तो x की पावर 3 अपॉन 3, और बेटा 3x में करोगे तो 3 इंटू, और x की पावर कितनी है 1, तो x स्क्वायर बाई 2 और प्लस में c। तो ये आपका आंसर रहेगा इसमें। तो कहीं ना कहीं पे आपको मैं जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन वाले क्वेश्चंस करा रहा हूं, तो आपको ये देखना है कि कहीं पर कहीं मुझे आपको उसको मिनिमाइजेशन तो नहीं करना पड़ रहा है, कहीं उसको मुझे सेपरेट डिनोमिनेटर को सेपरेट तो नहीं करना पड़ रहा है। तो आपको सारी पॉसिबिलिटी देखनी है, और ये क्वेश्चन आपके बिल्कुल जीरो लेवल वाले क्वेश्चन है। अगर आप इन पे अच्छे से कमांड नहीं करोगे तो आपको कहीं ना कहीं आने वाले क्वेश्चंस में जैसे जैसे इंटीग्रेशन आगे बढ़ेगा तो प्रॉब्लम आने वाली है फिर आपको। तो इन क्वेश्चंस को हल्के में मत लीजिएगा, ये एग्जाम में तो नहीं आते हैं बेटा, पर आपके बेसिक को स्ट्रॉन्ग करने के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, कि भाई मुझे रूट को कैसे सोल्व करना है, 1 अपॉन में अंडर रूट में है या पावर में दिया हुआ है तो उसको कैसे सोल्व करना है, नीचे से ऊपर लेके कैसे जाना है, फॉर्मूले कैसे यूज करने हैं, कब मुझे सेपरेट करना है,
का मुझे उसको मिनिमाइजेशन करना है, तो ये चीजें आपको ध्यान देनी पड़ेगी। और वो चीजें आपको तभी ध्यान आएगी जब बेटा आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है जी। चलिए अब एक लास्ट क्वेश्चन और कर लेते हैं हम अलजेब्रा के बेस पे। जैसे क्वेश्चन है आपका x की पावर 6 प्लस में 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस में 1। ठीक बेटा, इसका इंटीग्रेशन करना है। ठीक है, इसी तरीके से आपको क्वेश्चन आएगा जो इंटीग्रेशन में हम लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे, x की पावर 4 प्लस 1 और एक्स स्क्वायर प्लस में 1। तो देखो यही चीज है आपकी कि आपको क्वेश्चन को ना डिफरेंस करना है कि भाई यहाँ पर ये क्या मेथड अप्लाई करना है और इस तरीके के क्वेश्चन में मुझे क्या मेथड अप्लाई करना है। ठीक है ना, तो ये चीजें बहुत ही ज्यादा आपको ध्यान रखनी है और ये चीजें ध्यान तभी रहेगी बेटा जब आप अलग अलग तरीके के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। तो देखो अभी तक तो इस क्वेश्चन की तो हम बाद में बात करेंगे, पहले यहाँ पे है तो मैं इसको क्या ऐसे लिख सकता हूँ कि भाई एक्स स्क्वायर की होल क्यूब और प्लस में 1 की पावर क्यूब, और ये क्या हुआ एक्स स्क्वायर प्लस में 1। अब यहाँ पे आप इसमें ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब का फॉर्मूला ओपन करेंगे तो क्या कहता है ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब, ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब का फॉर्मूला होता है बेटा ए प्लस बी और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। ठीक है, चलिए करते हैं इसको सोल्व। तो यहाँ पे ए प्लस बी कितना हो बेटा एक्स स्क्वायर प्लस 1, फिर ए स्क्वायर का मतलब कितना हो बेटा यहाँ पे एक्स स्क्वायर तो पहले से ही और उसका भी स्क्वायर करेंगे तो 4 प्लस में 1 और माइनस में ए की वैल्यू एक्स स्क्वायर और इनटू में 1 करोगे तो यही रहेगा और एक्स स्क्वायर प्लस में 1, तो ये पूरा कैंसिल आउट हो गया। बचा क्या आपके पास फाइनली एक्स की पावर 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस में 1, तो इसका इंटीग्रेशन करना है आपको। तो यही चीज आपको ध्यान देनी है कि कहां पर मुझे क्या कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है। ठीक है, तो इसका इंटीग्रेशन करोगे तो एक्स की पावर 5 अपॉन में 5 आएगा, एक्स की पावर 3 अपॉन 3 आएगा और बेटा ये एक्स आएगा। ठीक है, बेटा अब हम बात करेंगे टाइप 2 क्वेश्चंस की बेस्ड ऑन लॉग प्रॉपर्टी। ठीक है बेटा, तो सबसे पहले कुछ प्रॉपर्टी तो मैंने लॉग की बताई है, फिर भी जो यहाँ पर यूज होने वाली है तो मैं आपको एक बार रिवाइज करा देता हूं। तो फर्स्ट देखना बेटा, मान लेते हैं हम अगर ए की पावर लॉग और बेस भी ए हो और ये एक्स है, मतलब कि जो यहाँ पर है वही बेस में हो, तो बेटा हमेशा आपका जो सॉल्यूशन होगा वो एक्स होगा, यानी कि ये वाली जो टर्म है। ठीक है बेटा, अच्छा जी। सेकंड जो प्रॉपर्टी कहते हैं वो ये कहते हैं कि अगर ए की पावर m है, log a है और बेटा ये x है, ये बेस में है, बेस में थोड़ा ये नीचे लिखा रहता है, यानी कि जो यहाँ पर है वही यहाँ पर है। अब इसमें और इसमें जो डिफरेंस है वो ये है कि देखो यहाँ पर a की पावर सिर्फ log से शुरुआत थी, यहाँ पर a की पावर m से शुरुआत है। ठीक है, तो क्या हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी है ना कि m log अगर ये x है तो ये जो मल्टीप्लाई में होता है कहीं ना कहीं x की पावर में चला जाता है। ठीक है, तो ये आप क्या करेंगे भाई a की पावर क्या हो गया log बेस a हुआ, तो इस m को मैं यहां पर लेके आ जाता हूं। ठीक है, तो यानी कि जो यहां पर है और वही आपका बेस है, तो ये आपका जो सॉल्यूशन बचा फाइनली क्या बचा x की पावर m बचेगा। ठीक है, जैसे मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं कि भाई ये लिखा हुआ है आपके पास में 2y log बेस 2x, तो कहीं ना कहीं जब ये चीज सेम है तो मैं इस y को इसकी पावर में लेके चला जाता हूं, तो 2 log 2 x की पावर कितना हो गया बेटा y हुआ, और ये फाइनली कितना बचा सिर्फ और सिर्फ x की पावर y बचेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी है आपकी थर्ड। जैसे हमने पढ़ा है कि भाई log जो बेस में है वही यहां पर हो, जो बेस में है वही यहां पर, ये दोनों चीज सेम है, बेस भी और ये भी, तो हमेशा इसका आंसर 1 होता है। जैसे मैंने लिखा कि भाई log e, तो बेटा यहाँ पे ना जब हम कुछ भी नहीं लिखते हैं तो यहाँ पे अंडरस्टूड होता है कि बेस e ही होगा। यहाँ पे लिखो
या मत लिखो, ये अंडरस्टूड है, यहाँ पे बेस क्या है बेटा, ई है, तो log ई की वैल्यू क्या हो गई आपकी 1 हो गई। ठीक है, अच्छा जी, अब एक और प्रॉपर्टी है, ये इंपॉर्टेंट है। अगर ए की पावर log और बेस बी ई, यहाँ पे बेस ई है, तो जरूरत पड़ने पे मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं कि बी की पावर log ए। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टीज है, आप नोट कर लीजिएगा। तो अब हम इन पर कुछ क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है बेटा, चलिए देखते हैं क्वेश्चंस को। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी आपकी ये रही, सेकंड, थर्ड, ये रही आपके पास में, ये आपकी इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी, चलिए अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चंस की तरफ। और एक चीज बेटा ध्यान जरूर रखना, देखो हमने आज बिल्कुल शुरुआत की है, तो जहां पर मैं जिस तरीके से फॉर्मूले लिखवा रहा हूं, तो आपको एक कॉपी बिल्कुल सेपरेट बनानी है, जहां पर सिर्फ और सिर्फ आप प्रॉपर्टीज, फॉर्मूलाज, ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूला, ये सब आपको लिखने हैं। क्योंकि एग्जाम टाइम में क्या होता है कि फॉर्मूले आपको अलग अलग ढूंढ के याद करने पड़ते हैं। ठीक है, और दूसरी चीज बेटा जो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, और नेक्स्ट टॉपिक हम करेंगे भी, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, आपको ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले रटने पड़ेंगे। अगर आपके ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले कहीं ना कहीं वीक है, अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले याद नहीं है, तो बेटा इंटीग्रेशन में आपको या पूरी कैलकुलेशन में कहीं ना कहीं आपको एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होने जा रही है। अगर आपको इंटीग्रेशन, अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूले याद है, तो आप ये मान लीजिए आपकी 40 to 50% जो आपकी कैलकुलस है, वो आपकी कहीं ना कहीं, मैं 100 बोल सकता हूँ कि कहीं ना कहीं स्ट्रॉन्ग होगी, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूले बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके पास। ठीक है, तो इसलिए मैं कहता हूँ मैंने, आप मेरी जो ट्रिग्नोमेट्रिक वीडियोज आप मैंने प्लेलिस्ट में है, तो लगभग 14 to 17 लेक्चर्स वहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री के हैं, और हर एक वीडियो की शुरुआत में आपको फॉर्मूले मैंने बोर्ड पे लिखे हुए हैं, तो आप वहां से भी नोट कर सकते हैं। तो या फिर मैं आपको एक पीडीएफ फॉर्मूले की बना के दे दूंगा, तो आप वहां से आपको याद रखते हैं। तो अब हम बात करते हैं बेटा क्वेश्चंस बेस्ड ऑन लॉग प्रॉपर्टीज। ठीक है, चलिए क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं, बहुत मजा आने वाला है। अब इन क्वेश्चन में आपको देखो ध्यान से कि भाई a की पावर 3 log a x। तो देखो बेटा कहीं ना कहीं जो पावर है, जिसकी भी पावर है, a की पावर में है, और यहाँ पे बेस भी क्या है बेटा, a है। पर जैसे इंटीग्रेशन आप करेंगे इसको, यहाँ पर एक झंझट है कि भाई पावर के तुरंत बाद log होना चाहिए, तो यानी कि कहीं ना कहीं जो ये जो बेस है और ये जो पावर है, तो इसके बीच में जो भी है उसको आप हमेशा x की पावर में लेकर आ जाइए। तो कितना हो गया बेटा, ये हो गया a की पावर log a और x की पावर 3। और फाइनली हमने क्या पढ़ा था कि जो ये और ये चीज खत्म हो जाती है इतनी, तो फाइनली कितना बचेगा, x की पावर 3 dx, और आप इसका इंटीग्रेशन जान चुके हो 4 + c। ठीक है बेटा, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आपके पास है इंटीग्रेशन e की पावर x log a, ठीक है बेटा, dx। तो ध्यान दो, कहीं ना कहीं मैंने कहा था कि जब log लिखा है और यहाँ पे कुछ भी ना लिखा हो, तो यहाँ पे अंडरस्टूड है कि बेस क्या होगा, बेस e होगा। बेस क्या होगा बेटा, e होगा। तो इसका मतलब हम समझ गए, जब यहाँ पे e है और बेस भी e है, तो e और log के बीच में जो है वो कहां पे चला जाना है, a की पावर में चला जाना है। तो e की पावर log a की पावर क्या हो जाएगा बेटा, x। तो और ये फाइनली dx, तो ये फाइनली क्या बन जाना आपका, a की पावर x। और a की पावर x का इंटीग्रेशन क्या है आपके पास, a की पावर x का इंटीग्रेशन है a की पावर x log a और प्लस में c। और हाँ बेटा ये प्लस c आपका रहेगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा आपका इसी तरीके से, थर्ड। मैंने कहा log x और x, इसका इंटीग्रेशन करना है आपको। तो प्रॉपर्टी अभी मैंने पढ़ी है, जो बेस है वो यहीं पे लिखा हो तो सीधा सीधा सा 1 हो जाता है, और 1 का इंटीग्रेशन कितना हो गया बेटा, x + c।
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कि भाई 3 की पावर x प्लस 2 और ये dx। अच्छा जी, तो ये कहीं ना कहीं एक ऐसे समझना, ये a है और a की पावर क्या है, एक तरीके से वेरिएबल इंक्लूड है, x प्लस 2 है यानी कि वेरिएबल इंक्लूड है। तो यानी कि यहाँ पे क्या कांस्टेंट की पावर है आपकी, तो कांस्टेंट की जब पावर है तो बेटा a की पावर x वाला केस लगेगा। कांस्टेंट की पावर जब वेरिएबल है तो a की पावर x वाला फॉर्मूला लगेगा, पर वहां पे प्योरली x है, यहाँ पर x प्लस 2 है। तो मैं इसमें एक काम कर लेता हूँ कि इसको मैं 3 की पावर x और इनटू में 3 की पावर 2 लिख सकता हूँ। ठीक है, तो ये 3 की पावर जो 3 स्क्वायर है ये 9 हुआ, 9 तो कोफिशिएंट हो बाहर, और कितना बचा 3 की पावर x और dx। तो 3 की पावर x का जब फॉर्मूला आप अप्लाई करोगे तो कितना बन जाएगा बेटा 9, और ये क्या बना a की पावर x। तो क्या कहता है फॉर्मूला, a की पावर x का मतलब बेटा a की पावर x log e a। तो ये आपका आंसर। क्वेश्चन है आपका 2 की पावर log e x का इंटीग्रेशन। तो ध्यान दो बेटा, मैंने फॉर्मूले दो तरीके से पढ़े हैं कि भाई वेरिएबल की पावर कांस्टेंट या कांस्टेंट की पावर वेरिएबल। अब यहां पे आते हैं, तो यहाँ पे ये तो 2 तो कांस्टेंट है और ये बेटा x वाली टर्म क्या हो गई वेरिएबल, पर ये प्योरली x नहीं है, प्योरली x नहीं है, ये क्या है log x में है। तो कहीं ना कहीं इसको थोड़ा सा हमें चेंज करना पड़ेगा। और अभी हमने प्रॉपर्टी पढ़ी है थोड़ी देर पहले कि भाई a की पावर log, और अगर b है तो जरूरत पड़ने पे मैं इसको b की पावर log a लिख सकता हूं। अच्छा, अगर मैं ये प्रॉपर्टी अप्लाई करता हूं तो क्या मुझे कोई फायदा होने वाला है, बिल्कुल होने वाला है। देखिए कैसे, भाई इंटीग्रेशन हो गया, ये यहां पे लेके आ जाओ x की पावर, और ये log कितना हुआ बेटा e2 और ये d। तो आप ध्यान दो, ये तो आपका प्योरली कांस्टेंट नंबर है, प्योरली क्या है बेटा आपका कांस्टेंट नंबर है, यहां पर कोई भी वेरिएबल नहीं है। तो ये आपका क्या केस हुआ, वेरिएबल की पावर कांस्टेंट, वेरिएबल की पावर कांस्टेंट। और वेरिएबल की पावर जब कांस्टेंट होती है तो फॉर्मूला क्या होता है बेटा कि x की पावर n। अब ये आपके लिए n का काम करेगा, n प्लस 1 और बेटा n प्लस 1 और प्लस में c, ये आपका आंसर होगा। तो ध्यान करना है आपको, कांस्टेंट की पावर अब की बार वेरिएबल था, पर वेरिएबल में भी बेटा प्योरली x वाली टर्म थी, पर यहाँ पे क्या दे दे आपको log। तो आपको प्रॉपर्टी पे जाना है कि क्या मैं इसको x को यहाँ पे ले आऊं और 2 को यहाँ पर, तो क्या मुझे कोई फायदा हुआ, बिल्कुल हुआ, क्योंकि ये x की पावर में प्योरली कांस्टेंट वाली टर्म हो गई अब आपकी। ठीक है ना, जब कांस्टेंट है तो पावर प्लस 1 और ये आ जाएगा। क्वेश्चन है बेटा आपके e की पावर log रूट x और अपॉन में x। ठीक है, अच्छा जी, चलो जब भी क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो आप बिल्कुल, मैंने कहा ना कि बिल्कुल जीरो लेवल पे, बिल्कुल जीरो लेवल पे आपको पहुंच जाना है। अच्छा जी, जीरो लेवल क्या है यहाँ पे देखना, भी मुझे कुछ समझ में नहीं आ पा रहा है, तो मैं एक चीज पढ़ी है अभी, e की पावर log, मैं इस रूट x को लिख सकता हूं x की पावर 1/2 और बेटा अपॉन में x। ठीक है, अच्छा लिख सकते हो। और प्रॉपर्टी आपने देखी तो यार ये तो ई है और यहाँ पे भी अंडरस्टूड है, यहाँ पे भी क्या लिखा हुआ है ई लिखा हुआ है। तो जब ई यहाँ पर है और उसी की पावर में यहाँ पे भी ई है, तो बेटा फाइनली कितना बचा सिर्फ और सिर्फ आपके पास में x की पावर 1/2 और अपॉन में x इंटीग्रेशन dx, और इसकी पावर कितनी है 1। जैसे आप इसको ऊपर लेके जाओगे तो बेटा माइनस में 1/2 बचा, क्योंकि 1/2 और -1 होगा dx। अब इसको सोल्व करेंगे तो कितना बन जाएगा बेटा, x की पावर 1/2 और 1/2 dx। तो इस तरीके से आपको प्रॉपर्टीज पे ध्यान रखना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा आपका e की पावर x log a प्लस e की पावर a log x और प्लस में e की पावर a log a, इंटीग्रेशन करना है बेटा, और ये आपका dx है। तो हमें सीधे सीधे अंडरस्टूड है, बेस ई है, यहाँ पे भी ई है, यहाँ पे भी ई है, तो हमें पता है
जो यहाँ पर है वही यहाँ पर है। तो बेटा जो ये बीच का जो मैटर होता है पावर के और इसके बीच में, ये पावर में ले जाना है। तो कहाँ पे लेके जाना है? तो ये बन जाएगा ए की पावर में log ए की पावर एक्स। ये क्या बनेगा बेटा? ए की पावर log एक्स की पावर ए। ये कितना बनेगा बेटा? e की पावर log और a की पावर a। ठीक है, फिर इंटीग्रेशन, तो इसमें हमें क्या बोलना पड़ेगा? a की पावर x बचा, x की पावर a बचा, और वहां पे a की पावर a, कितना? dx, और यहाँ पे भी dx। अच्छा, अब इंटीग्रेशन कर देते हैं हम सेपरेट करके। तो a की पावर x सीधा सीधा फॉर्मूला अप्लाई हो जा रहा है सीधा फॉर्मूला अप्लाई हो जा रहा है। तो a की पावर x log e a, x की पावर a, तो ये तो x की पावर a का मतलब कांस्टेंट है। तो x की पावर a का कितना होगा? एक n प्लस वन और n प्लस वन। और ये बेटा ये क्या है? ये तो पूरा का पूरा कांस्टेंट की पावर कांस्टेंट है, यानी कि ये प्योरली कांस्टेंट है। और जब ये प्योरली कांस्टेंट है तो ये a की पावर a तो रहेगा ही, और इनटू में x, क्योंकि कांस्टेंट का इंटीग्रेशन जो होता है वहां पर वो वेरिएबल मल्टीप्लाई होता है। अगर x है तो x, t होता तो t। ठीक है, और ये आपका प्लस में c x अपॉन में 5 की पावर x। ठीक है, अब दिक्कत क्या है यहाँ पर देखो, a की पावर x से बात बन रही है, a की पावर x और a की पावर x, पर आप इसको सेपरेट करने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है। तो डायरेक्ट इंटीग्रेशन तो मैं कर नहीं पाऊंगा, तो कहीं ना कहीं मैं एक काम करता हूँ इसमें कि भाई मैं इसको सेपरेट आउट कर लेता हूँ, यानी कि 2 की पावर x 5 की पावर x प्लस में 3 की पावर x 5 की पावर x dx। अब इसको थोड़ा सा और मैनेज कर लेते हैं हम। तो मैनेज करेंगे तो बेटा इसको मैं लिख सकता हूँ 2 अपॉन में 5 की पावर x और प्लस में 3 अपॉन में 5 की पावर x और बेटा dx। अब ध्यान दो, अगर आप इसको ध्यान दोगे, चाहिए कुछ भी है, कुछ भी लिखा है, पर है तो बेटा पूरा पूरा कांस्टेंट। तो ये कहीं ना कहीं पे a की पावर x को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये भी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? a की पावर x को। तो कहीं ना कहीं फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा a की पावर x, और a की पावर x का फॉर्मूला होता है a की पावर x log e a प्लस में a की पावर x log e a। ठीक है, क्वेश्चन है आपका a की पावर x प्लस b की पावर x का होल स्क्वायर अपॉन में a की पावर x और b की पावर x का इंटीग्रेशन। ठीक है, तो इसमें भी वही चीज, अभी जब तक पावर ओपन नहीं होगी तो इसको तो मैं सेपरेट आउट नहीं कर पाऊंगा। तो सबसे पहले मेरा काम है स्क्वायर ओपन करना। तो स्क्वायर करोगे तो a की पावर x, सॉरी a स्क्वायर है ना, a स्क्वायर का मतलब हो गया 2x, यहाँ पे करोगे तो 2x, और क्या हो गया बेटा 2ab अपॉन में कितना हो बेटा a की पावर x और b की पावर x। अब हम क्या करेंगे? अब हम इसको सेपरेट आउट कर सकते हैं, तो करिए। एक बार ये इसके नीचे रहेगा, तो a की पावर 2x अपॉन में ax और bx प्लस में b की पावर 2x, तो ax और bx प्लस में 2a की पावर x और bx, तो कितना हो जाएगा बेटा a की पावर x और b की पावर x। तो करिए आप इसको सोल्व, देखो यहाँ पे 2 है ना, तो कैंसिल आउट होके कितना बनेगा बेटा a की पावर x b की पावर x, यहाँ पे कितना बनेगा b की पावर x अपॉन में a की पावर x, कैंसिल कैंसिल प्लस में 2। और फिर जो अभी हमने लास्ट क्वेश्चन किया था, कहीं ना कहीं a और b, इसको मैं लिख सकता हूँ a अपॉन में b की पावर, और इसको क्या लिख सकता हूँ b अपॉन में a की पावर, और ये 2। ठीक है, अब यहाँ पे सीधा सीधा फॉर्मूला अप्लाई आप कर दीजिए कि a की पावर x, तो a की पावर x का फॉर्मूला होता है a की पावर x log e a, प्लस में यहाँ पे भी कितना हो गया बेटा b अपॉन a की पावर x log e a, और प्लस में 2 का है तो 2x। तो ये आपका क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन है बेटा आपका e की पावर 5 log x माइनस e की पावर 4 log x अपॉन में e की पावर 3 log x माइनस में e की पावर 2 log x dx। ठीक है बेटा, चलिए
तो आपको एक चीज आपको समझ में आ जा रही है, जो अभी तक हमने बेसिक्स पढ़े हैं लॉग प्रॉपर्टी के आधार पे, तो उन्हीं क्वेश्चंस को रिमाइंड करते आप देखिए, कहीं ना कहीं इसको मैं क्या लिख सकता हूँ भाई, ई की पावर में पहले 5 को यहाँ पे रख देंगे, इस 4 को यहाँ पे, इस 3 को इसकी पावर में, इस 2 को x की पावर में। तो कहीं ना कहीं जब हमने प्रॉपर्टी पढ़ चुके हैं तो ये क्या बन जाए, ई की पावर log x की पावर 5 माइनस ई की पावर log x की पावर 4 अपॉन में e की पावर log x की पावर 3 माइनस e की पावर log x स्क्वायर। ठीक है बेटा, चलिए अब देखो प्रॉपर्टी के आधार पे ये कितना बना है, x की पावर 5, x की पावर 4, ये x की पावर 3 और ये x स्क्वायर और ये dx। तो यहाँ से x की पावर 4 कॉमन, x माइनस 1 बचा, तो यहाँ से x स्क्वायर कॉमन लो तो x माइनस 1 बचेगा, ये और ये कैंसिल आउट, ये यहाँ से कैंसिल आउट, तो कितना बचा बेटा, एक्स स्क्वायर dx। तो यहाँ से इंटीग्रेशन करेंगे तो ये था। ठीक है बेटा, तो आज की क्लास में हम इतने रखते हैं। तो यानी कि जो आपके एल्जेब्रिक टाइप के और जो आपके लॉग वाले जो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन थे, कहीं ना कहीं आपको आगे जाके हेल्प करने वाला है, वो हर तरीके का टाइप मैंने यहाँ पे कराने की कोशिश की है। तो बेटा नेक्स्ट क्लास में हम शुरुआत करेंगे टिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले बेस इंटीग्रेशन। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर फॉर्मूला लिखे हुए हैं, तो आपको ये फॉर्मूले नोट करने हैं, और जब मैं नेक्स्ट क्लास में आपको टिग्नोमेट्रिक बेस क्वेश्चन कराऊंगा तो बेटा ये फॉर्मूले आपको बिल्कुल अपनी कॉपी में और आपके सामने होने चाहिए। ठीक है बेटा, तो थैंक यू बेटा।